नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। आपको बता दें कि जातीय सर्वे पर बैकफुट पर है केंद्र सरकार। 12 घंटे के अंदर बैकफुट पर आ गई। केंद्र सरकार ने अपने पहले हलफनामे में साफ साफ लिखा था कि जनगणना या इससे जुड़ी कोई भी प्रक्रिया राज्य सरकार नहीं कर सकती। मतलब साफ था कि बिहार सरकार जो जातीय सर्वे करा चुकी है वो गैर संवैधानिक है। लेकिन 12 घंटे के अंदर केंद्र सरकार पलट गई और पहले हलफनामे में से उस लाइन को हटा दिया गया जिसमें यह लिखा था कि जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया राज्य सरकार नहीं कर सकती। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता प्रभाकर फोन लाइन से जुड़ चुके। प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक केंद्र सरकार की बात की जाए और बीजेपी की आप बात करें तो कोई भी क्लियर एजेंडा तय नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया 12 घंटे के अंदर कि बैकफुट पर केंद्र सरकार? देखिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में कई मौके पर यह सुनवाई के लिए मामला आया, हालांकि सुनवाई ढंग से हो नहीं पाई थी। उस समय केंद्र सरकार इस मामले में सीधे सीधे तौर पर दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन पिछले हफ्ते जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार भी इसमें अपना पक्ष रखना चाहती है और 1 हफ्ते का समय मांगा गया। 1 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। वो पहला मौका था जब केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जातिगत सर्वे के मामले में केंद्र सरकार कुछ कहना चाहती है। उसके बाद आपको पता है, आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि किस तरह से बिहार के सियासत में इसको लेकर ढेर सारी बातें शुरू हो गई। कल जब केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया, बहुत महत्वपूर्ण मामला है ये, जातिगत सर्वे को लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन इसमें 1 हफ्ते के बाद जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम हलफनामा दायर करना चाहते हैं, जब हलफनामा दायर हुआ उसमें 2 पेज का हलफनामा दायर किया गया, मात्र 2 पेज का। उसमें 5 पॉइंट थे। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट ये कि किसने हलफनामा दायर किया है, दूसरा वो कि क्यों दायर किया है, और तीसरे में ये बात कही गई कि सेंसस एक्ट 1948 जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि केवल केंद्र सरकार ही जनगणना करा सकती है। उसी में ये भी बात लिखा हुआ है कि चूंकि जनगणना का जो काम है, जनगणना का जो विषय है वो केंद्रीय सूची में है, इसलिए केंद्र सरकार ही इस संबंध में कोई अध्यादेश जारी कर सकती है, कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। 5वां जो पॉइंट दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार ही जनगणना कर सकती है, इसके अलावा कोई और बॉडी यानी राज्य सरकार जनगणना या जनगणना से मिलता जुलता कोई काम नहीं कर सकती। ये हलफनामा जो आया था कल फर्स्ट हाफ में आया था, सुबह सुबह दायर हुआ था, लेकिन शाम को सरकार के तरफ से एक दूसरा हलफनामा दायर किया गया और उसमें कहा गया कि जो पहले का हलफनामा था उसमें जो 5वां बिंदु है जिसमें कहा गया था कि केवल केंद्र सरकार जनगणना कर सकती है और जनगणना या जनगणना से मिलता जुलता कोई काम, कोई प्रक्रिया, कोई और बॉडी, कोई और सरकार नहीं कर सकती है, उसमें से मिलती जुलती प्रक्रिया वाला जो शब्द था उसे केंद्र सरकार ने कहा कि हम अपने उस हलफनामे से उस चीज को हटा रहे हैं। और उसके बाद केंद्र सरकार ने दूसरा हलफनामा दायर किया और उसमें से वो बात हटा ली गई। अब इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है, इसी को कहते हैं कैच 22 पोजीशन। चूंकि सरकार को पता है कि एक ऐसा मसला है जिसमें हाथ डालने पर हाथ जल जाएगी। आपको याद होगा कि बिहार में जब ये शुरुआत हुई थी उस समय सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, उसमें बीजेपी की भी पार्टी थी और बीजेपी के साथ साथ रहते रहते ये काम शुरू हुआ था। तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव सामने पड़ा हुआ है, सरकार को पता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सरकार पहले तो इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहती थी। अब अड़ाई तो उसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो इसलिए सरकार कुछ कंफ्यूज सी स्थिति में लग रही है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हालांकि कल सुनवाई होनी थी, सुनवाई नहीं हो पाई, अब जब भी सुनवाई होगी इस चीज को लेकर के, इसी चीज को लेकर के बिहार सरकार कोर्ट में कहेगी कि माय लॉर्ड देखिए, केंद्र सरकार ये कह रही है, अपने ही हलफनामा देती है, हलफनामा वापस लेती है, तो केंद्र सरकार भी अस्पष्ट रवैया अपना रही है। तो एक ऐसा मसला है जो आने वाले समय में माहौल बनाएगा, कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, क्योंकि सामने चुनाव है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ये जो मतगणना के दौरान ये जनगणना का मसला जो होगा वो मतगणना को प्रभावित करेगा। ये सारी पार्टियां जानती हैं, सारी क्षेत्रीय पार्टियां जानती हैं, बिहार की पार्टियां जानती हैं, यूपी की पार्टियां जानती है, आरजेडी, समाजवादी, सारी पार्टियां जानती है और ये बात बीजेपी भी जानती है। इसीलिए बीजेपी को क्लियर स्टैंड लेने में दिक्कत हो रही है।
बिल्कुल प्रभाकर, बड़ी बात यही है क्योंकि देखिए जातीय गणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा और एक सियासत के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो वहीं बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी कानूनी लड़ाई पर सियासत भी जारी है। क्या कुछ हो रहा है, सुनिए। पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। तो आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करके जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि सेंसस कराने का अधिकार सेंसस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल केंद्र को है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के पक्ष में और हाई कोर्ट के समान जातीय गणना के पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है, जातीय सर्वे के हम पक्ष में हैं। और हम ही लोगों की सरकार में ये निर्णय हुआ कि बिहार में जातीय सर्वे कराया जाना चाहिए। पीएमओ के इशारे पे जातिगत सर्वेक्षण की जो पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है बिहार में, उसको येन केन प्रकारन रोकने की कोशिश हो रही है। और ये रोकने की कोशिश इस बात को साबित करती है कि बीजेपी और संघ आबादी के इतने बड़े हिस्से के हकूक से उनको कैसे वंचित रखा जाए, ये उनके लिए सर्वोपरि चीज है। अब आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं, कल सुप्रीम कोर्ट में ये भी स्मरण रखिएगा कि मुकुल रोहतगी के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचते हैं और तब भी सरकार कहेगी कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तुषार मेहता जी की मौजूदगी बताती है कि पीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि किसी प्रकार इसको ब्लॉक किया जाए। अब एक एफिडेविट देती है जिसमें 5वां नंबर का पॉइंट, पहला एफिडेविट कहता है कि कोई भी चीज सेंसस या अकिन टू सेंसस, यानी कि आप सर्वेक्षण को भी रोकने की परिपाटी में जाना चाहते हैं। फिर बवाल मचा, तेजस्वी जी ने भी कहा। फिर दूसरा एफिडेविट आया, उसमें कहते हैं कि 5वां नंबर पॉइंट इनएडवर्टेंट एरर था, और ये दूसरी एफिडेविट भी कल ही जमा होती है। अब 5 में कहते हैं कि 5वां इनएडवर्टेंट नहीं है, इट वाज डेलिबरेटली आपने ब्लॉक करने की कोशिश की। मैं सिर्फ सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं, आगाह करता हूं, आप बहुत बड़ी एक ज्वालामुखी को जन्म दे दीजिएगा। इस आबादी के हकूक को इस प्रकार बैकडोर फ्रंट डोर मिला करके अगर आप रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, यकीन मानिए रोक तो आप पाएंगे नहीं, ये यकीन मानिए। बस इससे आप एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, वहीं पटना से हमारे साथ सौरभ कुमार भी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, सबसे बड़ी बात समझने वाली यहां पर यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी, ये बात तय है कि ठीक है साथ में थी, लेकिन अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं आ रहा था। अगर कानूनी रूप से देखें तो जब सॉलिसिटर का यहां पर एंट्री होता है तब भी सियासत होती है। तो ये अब समझा जाए कुल मिलाकर अब महागठबंधन की जो सरकार है उसके लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो तो ये कहेगी कि देखिए हम तो इसके पक्ष में पहले से ही थे। अब ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं उनके मुद्दों को छीनने की कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अब जब भी ये जातिगत जनगणना की बात होती है, सर्वे की बात होती है, तो जो पार्टी केंद्र में होती है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होती। क्षेत्रीय पार्टियां इसको लेकर कंफर्टेबल होती हैं। लेकिन यहां पर मैं एक टेक्निकल बात अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं, वो ये कि बिहार सरकार ने बहुत ही सावधानी से जानबूझकर, उसे पता था कि जनगणना कराने का अधिकार सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र सरकार का है, इसलिए बिहार सरकार ने बहुत सावधानी से जनगणना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, सेंसस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल क्या हुआ? कास्ट सर्वे, जातिगत सर्वे। तो जातिगत सर्वे कोई सरकार कर सकती है, इसलिए बिहार सरकार ने जनगणना का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए पता था कि कानूनी लड़ाई में सरकार हार जाएगी। दूसरी बात कि सर्वे क्यों? बिहार सरकार ने कहा कि सर्वे इसलिए कि सरकार को यह पता होना चाहिए कि हमारे पास किन जातियों का क्या की संख्या है, और उसके हिसाब से वो जन कल्याणकारी नीतियां बनाएंगी, उनके पक्ष में योजनाएं बनाएंगी। इसके बचाव में केंद्र सरकार ने हलफनामे में एक बात कही है कि केंद्र सरकार एससी, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी आर्थिक रूप से जो विपन्न जातियां हैं उनके
उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। मतलब बिहार सरकार को इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि रेशनली अगर बात करूं मैं, तो ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जब इस हलफनामे पर चर्चा होगी, तो केवल केंद्र सरकार उस हलफनामे के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उस हलफनामे में कुछ नहीं है। अगर मैं कहूं कि अगर केंद्र सरकार के हलफनामे की इस मुद्दे की बात अगर करें कि SC ST OBC के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कर रही है, तो मतलब क्या हुआ? राज्य सरकारों को अधिकार नहीं है। और राज्य सरकारों को अगर अधिकार है तो राज्य सरकार ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनके करने का आधार क्या होना चाहिए? तो आधार होना चाहिए सर्वे। खुद केंद्र सरकार ने जब कह दिया कि जनगणना कराने का हमारा अधिकार है, बाकी सर्वे वाला जो मसला था उसे हटा लिया है। तो मतलब ये कि जब ये सुनवाई हुई, हलफनामा, ये 1 पेज और 1.5 पेज का जो हलफनामा है, इससे केंद्र सरकार की बात नहीं बनने वाली है। अभी तो केवल यही दिख रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में बैकफुट पर है, क्योंकि उसे पता है कि एक ऐसा मसला है जहां पर जैसे ही कास्ट सर्वे को लेकर के बात आगे बढ़ेगी, जातिगत जनगणना को लेकर बात बढ़ेगी, तो बीजेपी की जो एक छवि है, बीजेपी चूंकि हिंदूवादी पार्टी है, सब जानते हैं, और जैसे बीजेपी का वोट बैंक जातियों में विभाजित होगा, SC OBC ST अगड़ी पिछड़ी, तो उससे कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक का आधार खिसक जाएगा। ये डर है बीजेपी बिल्कुल। को। और ये यही सब जानते हैं, देखिए, ये कोई बिहार नई की बात नहीं है। राजनीति को और अगर यही समझे यही प्रभाकर, वजह ये है बड़ा कि मुद्दा जितनी हो जाता क्षेत्रीय है पार्टियां- जाति के इर्द गिर्द। आप देखते हैं सियासत होती है। हमारे साथ सौरभ भी जुड़े हुए। सौरभ, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर जाति गणना की बात की जाए, अब 12 घंटे के अंदर ही केंद्र सरकार बैकफुट पर, इससे वहां की सियासत कितनी चरम पर पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, तेजस्वी यादव बार बार ये बयान देते रहे हैं कि इनकी मंशा ही समझ में नहीं आ रही है। तो एक स्टैंड मिल गया है महागठबंधन के लिए, केंद्र सरकार को घेरने के लिए। जी बिल्कुल, महागठबंधन को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जातीय जनगणना की जब शुरुआत हुई थी, तो यहां से पूरी 11 लोगों की टीम गई थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप पूरे देश में जातीय जनगणना कराएं। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं माने थे, और उन्होंने कहा था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने पैसे पर जातीय जनगणना कर सकती है। उसके बाद जो नीतीश कुमार की मौजूदा NDA की सरकार थी, उन्होंने फैसला लिया कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। और उसके बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इसमें रोक लगाई, फिर हाईकोर्ट ने हरी झंडी दी, लेकिन अब निश्चित रूप से केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। इस वक्त हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह है। सर, ये बताइए, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अगर आप सुबह हलफनामा देते हैं तो कुछ और होता है, शाम में देते हैं कुछ और होता है, ये क्या है केंद्र सरकार का? देखिए, कांग्रेस पार्टी और हम लोग शुरू से, सभी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं चाहती है। लेकिन वो लोग के बार बार कहने के बावजूद, आपने जैसा कहा, यहाँ सभी सर्वदलीय बैठक तय करके और प्रधानमंत्री जी से लोगों ने कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने उसमें आश्वासन दिया था कि अगर चाहे तो राज्य सरकार अपने पैसे से करा सकती है। अब जिस तरह का हलफनामा, पहले फर्स्ट हाफ में कुछ, सुप्रीम कोर्ट में सेकंड हाफ में कुछ और, कि जातीय जनगणना नहीं करा सकते हैं आप, तो इससे अब साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ है। और तो नहीं लगता है बीजेपी के लिए ऊहापोह की स्थिति हो गई है? ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। नहीं, ऊहापोह नहीं, यही चाल चरित्र और चेहरा है बीजेपी का, जो हमेशा से हम लोग इस बात को उठाते आए हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। उनका अंदर का जो एजेंडा है उसमें साफ है कि वो नहीं चाहते हैं। लेकिन बिहार बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि जातीय जनगणना का फैसला उस समय लिया गया था जब बिहार में NDA की सरकार थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब सरकार में बीजेपी नहीं रहेगी तो कोई और फैसला करेंगे, और सरकार में रहेंगे तो कोई और फैसला करेंगे? उनका ये कहना है कि हम भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये किस तरह से ये हलफनामा दाखिल हुआ? हलफनामा देने के बाद तो साफ हो गया कि हम लोग जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सरकार इसको नहीं कराना चाहती है, वो इसकी पुष्टि हो गई। तो ये अब समझा जाए, ये आप भरोसा दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो आंकड़े आएंगे सर्वे के, वो भी जारी किए जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से सार्वजनिक करेगी बिहार सरकार। वो अगर तो आंकड़ा आखिर कराया क्यों जा रहा है? जब लोगों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो इसका कोई मायने मतलब नहीं है। जातीय व्यवस्था में तो लोग रह ही रहे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं किस जाति की क्या संख्या है। तो हमारे साथ अखिलेश सिंह थे। इनका साफ कहना है कि जातीय जनगणना तो अब नहीं कर सकते हैं, जातीय गणना का जो काम है वो लगभग
खत्म हो गया है और कुछ ही दिन के बाद डाटा एंट्री का भी काम होगा और उसके बाद जो इसके आंकड़े होंगे वो जरूर पब्लिक किए जाएंगे। जी बिल्कुल, इसके आंकड़े पब्लिक किए जाएंगे, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था। वहीं प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी केंद्र में होता है उसके लिए बहुत ऐसी स्थिति हो जाती है, ना आप बोल पाते हैं ना इस पर खुलकर राय रख पाते हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी जाति गणना को लेकर ऐसी ही कुछ स्थिति थी। अब समझने वाली बात यह है कि देखिए, पहले हलफनामा की बात की जाए तो राज्यों के पास